हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सोशियोलॉजी यूपीएससी ऑप्शनल सीरीज़। तो आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक दैट इज़ स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी। यानी कि सोशियोलॉजी में हम एग्जैक्टली क्या पढ़ते हैं, यानी कि सब्जेक्ट का स्कोप क्या है। तो सोशियोलॉजी में हम डील करते हैं सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, राइट। सोसाइटी क्या है? तो समाज, यानी जहाँ पर लोग इंटरैक्ट करते हैं, इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर। So in sociology, we study human society as an interconnected whole and how individuals interact with each other. सोशोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सोशल ग्रुप्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी कि फैमिली, मैरिज, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, एक्सेट्रा, एंड सोशल प्रोसेसेस। ठीक है, तो इन सब की स्टडी हम करते हैं सोशोलॉजी में। तो सारे ही थिंकर्स आए, उन्होंने अपने अपने अलग व्यू दिए कि वो क्या पढ़ते हैं सोसाइटी में। ठीक है, दुर्कheim कहते हैं कि हम तो भाई सोसाइटी में क्या पढ़ेंगे, सोशल फैक्ट्स पढ़ेंगे। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि ही स्टडी द स्ट्रक्चर और पैटर्न्स ऑफ सोशल इंटरैक्शंस। मार्क्स कहते हैं कि ही स्टडी द डायनामिक्स ऑफ फोर्सेस एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। वीबर कहते हैं कि सोशोलॉजी क्या है, तो सोशोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल एक्शन है। कुछ भी समाज में एक्शंस होती है उसकी स्टडी कर लो तो वो हो गया आपका सोशोलॉजी। पार्सन कहते हैं कि सोशोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एक्शन सिस्टम्स। अब ये हर चीज़ को हम डिटेल में जब थिंकर्स वाला पार्ट करेंगे तब कवर करेंगे, बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि इनके व्यूज़ क्या थे। देन जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो स्कोप, हर एक सब्जेक्ट का स्कोप क्या है वो चेंज होता है। तो जब ये सब्जेक्ट न्यू जब स्टार्ट में आया था इसके इवोल्यूशनरी फेज़ में, तब सब जैसे मैक्रो अप्रोच से पढ़ते थे, यानी कि एक लार्जर पर्सपेक्टिव से। क्योंकि जैसे ये इन्फ्लुएंस्ड हुआ था नेचुरल साइंस से। कॉम्ते, स्पेंसर, इन सब का कहना था कि जैसे हम नेचुरल साइंस को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उन पर थियरीज बनाते हैं, प्रडिक्शंस देते हैं, वैसे ही हमें सोशोलॉजी को भी पढ़ना चाहिए। कॉम्ते ने डिवाइड किया स्कोप को एज सोशल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो चीज़ें स्टेबल होती हैं, एंड जो चीज़ें सोशल डायनामिक्स यानी कि चेंज होती रहती है समाज में। तो इन दो तरीके से हमें पढ़ना चाहिए सोसाइटी को। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि सोसाइटी ऑर्गेनिज्म की तरह है, जैसे हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं वैसे ही हमें सोसाइटी को भी स्टडी करना चाहिए। तो ये था इनका इवोल्यूशनरी फेज़ में जो इनका पर्सपेक्टिव था वो है। फिर आफ्टर 80s में इसका स्कोप चेंज हो गया। वेबर आए, उन्होंने माइक्रो पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस किया। उनका कहना था कि हमें इंडिविजुअल के लेवल पे जाकर इंटरप्रिटेशन करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए सोसाइटी को। देन मार्क्स है, उन्होंने अपना कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव डाल दिया कि कैसे लेबर्स और ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने मिलती है, ये पर्सपेक्टिव उन्होंने ऐड किया। देन लेटर क्या हो गया, माइक्रो एंड मैक्रो कंबाइन हो गए। तो इसके पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो स्कूल। तो मैक्रो व्यू कहता है, इसको हम सिंथेटिक स्कूल भी कहते हैं, एंड माइक्रो व्यू को हम कहते हैं फॉर्मल स्कूल। तो ये एम्फोसाइज करता है प्रेडिक्शंस में, यानी कि प्रेडिक्शंस जो भी करना है सोसाइटी में, कुछ भी नेचुरल साइंस में जैसे हम प्रेडिक्शंस करते हैं वैसे ही क्या करना है, हमें सोसाइटी को भी अंडरस्टैंड करना है बाय द वे ऑफ प्रेडिक्शंस। और माइक्रो व्यू वाले कहते हैं कि नहीं, हमें क्या करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है सोसाइटी को, हमें इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो ये एम करते हैं स्टडिंग सोसाइटी इन टोटलिटी, एंड दिस स्कूल एम्स एट इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। तो थिंकर्स ऑगस्ट कॉम्ट, दुर्कheim, स्पेंसर, ये सारे स्कूल को सपोर्ट करते हैं। और वेबर, स्कूल्स, ये सारे क्या करते हैं, इस माइक्रो व्यू को सपोर्ट करते हैं। दैन लेटर 1940 में इसका स्कोप वापस चेंज हो गया। तो हमने देखा कि कंबाइन हो गया। तो पार्सन्स ने क्या किया, ही कंबाइन द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन एंड सोशल सिस्टम इन सोशोलॉजी। तो हम उनका जो एजिल प्रोग्राम है ये हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। देन मर्टन ने कंबाइन कर दिया साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। फिर लेटर स्टेज में फेमिनिस्ट सोशोलॉजी डेवलप हो गई, यानी कि सब चीज़ों को जेंडर पर्सपेक्टिव, जेंडर को सेंटर में रख कर सोचना शुरू कर दिया कि कुछ भी चेंज होता है तो उसका मेल पे क्या इफेक्ट होता है, फीमेल पे क्या इफेक्ट होता है, इस तरह से। देन माइकल फूको आए, उन्होंने अपना मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस पे स्टडी करना शुरू कर दिया, प्रिजन, हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा। तो आज भी हम देख रहे हैं स्कोप बढ़ रहा है, बिकॉज आज भी बहुत सारे न्यू सोशल इश्यूज़ या न्यू सोशल कंसेप्ट देखने मिलते हैं, लाइक लिव इन रिलेशनशिप, देन ट्रांसजेंडर मैरिज एंड एक्सेट्रा। तो सोसाइटी को स्टडी करने का स्कोप आज भी बढ़ रहा है, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक, स्कोप ऑफ सब्जेक्ट ऑफ सोशोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।